तो यहाँ पे दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो कौन सी विधि लगानी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं 96, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसके अंदर जो भाग जाएगा सबसे पहले 2 का, 96 के अंदर 2 का भाग कितने बार जाएगा? यहाँ पे हम देखते हैं 4 बार और यहाँ पे 8 बार। अब हम इसके अंदर 2 का फिर से लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 2 4, 2 चौके 8। तो इसके अंदर फिर से 2 का जाएगा 12 और फिर 2 का 6। 6 के अंदर फिर से 2 का चला जाएगा 3 टाइम और 3 का 1 टाइम। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं 404 के। 404 के अंदर हम सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 202। यहां से फिर 2 का लगाएंगे तो आएगा 101। 101 के अंदर सिर्फ 101 का ही भाग जाता है तो 101 का 1 बार। अब हम देखते हैं 96 के 2 अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 कितनी बार आया है? 5 बार। 2 3 4 और 5 बार और लास्ट में आया है 3। इसी प्रकार इसके देखते हैं 404 के। 404 के अंदर है 2 गुणा 101। अब इसके हम एचसीएफ याद करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर? इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है तो 2 गुणा 2। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के अंदर जो कॉमन आ रहा है पहले वो लिखना है, 2 गुणा 2। आगे इसके अब जो शेष रहेंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 3 शेष है। और यहाँ पे अगर बात करें तो 101। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9696। इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में दे रखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। तो कौन सी विधि लगानी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर निकालते हैं। 6 के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले 2 का भाग जाता है। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर हम इसके अंदर 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग 1 बार और 1 का 1 बार। इसी प्रकार हम देखते हैं 72 पे। 72 के अंदर भी 2 का भाग चला जाता है 36 टाइम। फिर हम इसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे 18, फिर 2 का 9 टाइम और 9 के अंदर 3 का जाएगा 3 बार और 3 का 1 बार। इसी प्रकार हम देखते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का कितनी बार जाएगा? 60 बार। फिर से 2 का जाएगा 30 बार। फिर 2 का लगाएंगे 15। 15 के अंदर 2 का नहीं जा रहा है तो हम किसका लगाएंगे? 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग 5 बार जाएगा। फिर हम 5 का भाग लगाएंगे 1 बार। अब हम इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एक बार। 6 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो 2 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार 72 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 120 के 120 के जो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम इसके अंदर देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इसके अंदर कॉमन आ रहा है वो देखने हमें। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख देते हैं। इसके अंदर 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तो एक 3 और हो जाएगा। और इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 2 3 6। अब हम इसके एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम के अंदर जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो। 2 गुणा 3 इसके अंदर कॉमन है। अब जो शेष रहेगी इसके अंदर कुछ नहीं रहा, इसके अंदर 2 और 2 रहे हैं। 2 गुणा 2 और इसके अंदर 3 और है
3। इसके अंदर बात करते हैं तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और यहाँ पे 5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24। इस प्रकार हम जब इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकल कर आएगा 360। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, और आप नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।